क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम यार तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा आसान एग्जाम होने वाला है। अब तुम आगे जितने भी एग्जाम्स दोगे, दूसरी चीज तुम जितने भी मार्क्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 5 से 10% नंबर ज्यादा ही आने वाले हैं अगर तुमने ढंग से मेहनत करी है तो यहां पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी का वक्त है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और जो इस वीडियो में बोलूं उसको ध्यान से शुरू से एंड तक देख लेना और फॉलो कर लेना। तुम 100% अपने टारगेट स्कोर से ज्यादा ही अचीव करोगे। और 75% हमको ध्यान रखना है क्योंकि वो जेईई के अंदर क्राइटेरिया आ रखा है। शुरू कर लेते हैं। जो बच्चे कॉमर्स के हैं यहां से आज चले जाओ, रियली सॉरी, यहां पर बात केवल साइंस की हो रही होगी और विद रिसोर्सेज बात हो रही होगी कि कहां से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड अंत में बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की कि यार तुम लोग की ये चीजें या कुछ गलतियों की प्रॉब्लम्स की, यहां पर ये चीजें करनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ यहां पर डिस्कस हो जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर जेईई और बोर्ड्स की सबसे ज्यादा रॉ एंड रियल कह सकते हैं, रॉ एंड रियल एडवाइसेज यहां पर आपको मिल रही होती हैं। तो कर लेना सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो। स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमारा 3 पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट होगा जहां पर हम लोग पीसीएम को डिस्कस करेंगे, दूसरा पार्ट होगा जहां पर हम लोग इंग्लिश को डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली फॉर सीबीएसई, और आखिरी पार्ट कुछ गलतियां, पेपर प्रेजेंटेशन, ये सब आपको देख लेना है। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अगर तुम प्रीमियर देख रहे हो तो भी 5 मिनट की बात है, बैठ जाओ यार, क्या बुराई है। और हाँ, लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे हम लोग 5000 लाइक तक पहुंचते हैं तो भैया हम लोग फिर आपके लिए अगला जो फिजिक्स और मैथ्स का वीडियो आना था जेईई के लिए वो भी हम लोग लेके आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं पीसीएम की। पीसीएम के अंदर बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर अगर आपने जेईई की तैयारी अच्छे से करी हुई है तो न्यूमेरिकल तो तुम्हें सॉल्व करना आता ही है और हलवा न्यूमेरिकल आने वाला है बोर्ड के अंदर। दूसरी चीज, जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उसके लिए हमारा एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर तुमने थ्योरी पढ़ी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पढ़ी हुई है तो तुमने बेटा अगर लेक्चर देखे ना जेईई के तो तुमने एनसीईआरटी की थ्योरी तो पढ़ रखी है, बस एक बार रीडिंग लगानी है। तो एनसीईआरटी की एक बार लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर की रीडिंग लगा लेना। जिसमें अगर टाइम लग रहा हो तो मैं आपको एक और सिंपल सा तरीका बता देता हूं और बहुत बढ़िया तरीका बता देता हूं। शोभन निर्माण भैया का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने अपने चैनल पर भी रिसेंटली एक वीडियो डाला था, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट में डाल दूंगा, जहां पर उन्होंने क्लास 12 के लिए यार बहुत बढ़िया वाले डेरिवेशंस दे रखे थे एक ही पीडीएफ के अंदर, ठीक है, फिजिक्स के। वो डेरिवेशंस आपको सारे के सारे अपने दिमाग में उठा लेने हैं और उन्होंने हैंड रिटन दिए हुए थे, तो वो सारे के सारे डेरिवेशंस यार मुझे काफी सही लगे एंड काफी खूबसूरत तरह से वो सब चीज लिख रखी है। मैंने पूरा पीडीएफ एनालाइज करा खुद से, तो वो आप जाके देख सकते हो। और वो डेरिवेशन सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। याद करने का तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है, पहला स्टेप हमको याद होना चाहिए डेरिवेशन का। दूसरा स्टेप में क्या है कि हमको जो मिडिल स्टेप है वो याद होना चाहिए और आखिरी स्टेप हमको याद होना चाहिए। और एक बार हमको तीनों को कनेक्ट करना आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, तीनों स्टेप याद कर लेंगे और एक बार डेरिवेशन को लिख के देख लेंगे कनेक्ट करते हुए। आज एग्जाम में आपको जाना है, तीनों के तीनों स्टेप आपको एग्जाम के अंदर कॉपी के अंदर लिख देने हैं और बस बीच में कनेक्शन बनाना है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, यहाँ से कहाँ पहुंचे, दैट्स इट, ठीक है। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वो भी शोभन निर्माण भैया ने उसी वीडियो के अंदर दे दिए थे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज ऑफ फिजिक्स, जो कि मुझे काफी अच्छी चीज लगी। वहां से ही अगर आप पीवाईक्यूज ही ढंग से पढ़ लेते हो ना तो उसमें से 40% तो थ्योरी वहीं से मिल जाएगी आपको और न्यूमेरिकल तुम जेईई के अगर करे हुए तो कर ही लोगे, कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। बस एक बार क्या करना है, एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगा लेनी है और दूसरी चीज भैया वो जो आपको डेरिवेशंस का पीडीएफ मिला है वो सारा का सारा एक बार डाउनलोड करके रख लेना है और बस उसको 2-3 बार देख लेना है, लिख के याद कर लेना है। और आखिरी चीज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जो आपको दिए हुए शोभन निर्माण भैया ने वो सारे के सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगा लेने हैं, दैट्स इट। फिर केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली मैं बात करूं, केमिस्ट्री के लिए जो आपकी बाइबल है वो है आपकी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी इस समय लाइन बाय लाइन रीड करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए यार आपको बता दूं, अपनी कक्षा जो चैनल था आपका अमन दत्तरवाल भैया का था, क्या है, ठीक है, तो उस चैनल पर अपनी कक्षा पर उन्होंने क्लास 12 के नोट्स दिए हुए थे अपने तुम्हारे इसके केमिस्ट्री के। तो ये जो नोट्स हैं ये नोट्स मुझे काफी बढ़िया लगे, ठीक है। तो नोट्स आप मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट वीडियो दे दूंगा प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट के आप देख सकते हो नोट्स, उनको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके सारे के सारे नोट्स आप देख सकते हैं। वो नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसको खाली रीड कर लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। आप ये समझो कि 8-10 पेज में आपका बहुत आराम से एक चैप्टर निपट जाएगा और बहुत जल्दी निपट जाएगा। इसके साथ इन नोट्स को पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये काम आप कर लेते हो, केमिस्ट्री का काम खत्म हो गया। इसके साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यार 1 या 2 सैंपल पेपर जरूर लगा के चले जाना एग्जाम से पहले, दैट टू टाइम बाउंड ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यार तुम पेपर सही समय पे खत्म कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी चीज, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में यार पर्टिकुलरली मैं तुमको प्लेलिस्ट दूंगा, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में वीडियो दे दूंगा, जहां पर उन्होंने सर ने हमारे वन शॉट्स पढ़ा रखे हैं अलॉन्ग विद द क्या क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तुम्हें मैं इस समय बोलूं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, मत करो बिल्कुल, क्योंकि यार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके अल्टीमेटली क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से भी आते हैं, तो वो आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेंगे, फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये सर ने या सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं क्लास 12 में जो आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे मोस्टली। तो ये काम अगर आप कर लेते हो कि वो वीडियो कंप्लीटली देख लेते हो, एक वीडियो जैसे आपको देखना है कंप्लीटली, दैट्स इट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो सर ने क्वेश्चंस कराए हैं उसको खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि तुम जेईई की तैयारी कर रहे थे तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि यार तुमने मैथ तो ढंग से पढ़ी होगी, ठीक है। और अगर तुमने जेईई की तैयारी ढंग से करी है ना मैथ की, तुम बहुत आराम से मैथ लेके चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इतना काम अगर आप कर लेते हो तो बेटा आपका पीसीएम तो बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आपको पता ही है अभी थोड़े दिन के अंदर एग्जाम है सीबीएसई वालों का, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर ना 2 चीजें जहां पर बच्चे बहुत फंसते हैं, वो एक तो आपका लिटरेचर वाला पार्ट और एक अनसीन पैसेज वाला पार्ट, ठीक है। राइटिंग वाला पार्ट तो आपकी प्रैक्टिस अल्टीमेटली, बस राइटिंग वाले पार्ट के लिए बोलूंगा कि ज्यादा इलैबोरेट मत कर देना अपनी चीजों को। दूसरी चीज, जो भी आप प्लान कर रहे हो लिखने का, आपका आर्टिकल हो, चाहे आपका एस्से हो, चाहे कुछ भी हो,
उसको आपने क्या करना, सबसे पहले एक रफ पेज बना के, हम आईएससी वाले हैं, मैं खुद आईएससी बोर्ड का हूँ, 90% स्कोर करा था मैंने क्लास 12 के अंदर, और 92 मार्क्स मेरे इंग्लिश के अंदर थे। और क्यों थे, कैसे थे, वही बता रहा हूँ आपको। जब भी हमको सिखाया जाता है कि जब भी आपको कोई एस्से आर्टिकल फ्रेम करना है, उससे पहले उसको रफ शीट्स में लिख लो। एक रफ शीट बनाओ, वहां पर पहले पॉइंट डाल लो कि जो जो आपको लिखना है, और 5 मिनट उसको सोच लो आराम से कि यार ठीक है ये, ताकि ये ना हो फिर आप लिखने जाओ बाद में यार वहां पर आ जाए कि यार आप लिखने गए और अंत तक पहुंच गए, फिर याद आया यार बीच में कुछ और चीज भी डाल सकते थे, ये ना हो। ठीक है। दूसरी चीज, आपका, मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई के वैसे तो, लेकिन अगर आप आईएससी के हो या आप स्टेट बोर्ड के हो तो यार फॉर्मेट सबके देख के चले जाना। अगर लेटर राइटिंग आपके में आ रही है तो बिल्कुल फॉर्मेट जरूर देख के चले जाना। फॉर्मेट अगर आप नहीं देखते हो ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर्मेट के नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक आध ऐसे जरूर लिख के चले जाना। ठीक है। और दूसरी चीज, टॉपर्स की आंसर शीट एक बार एनालाइज कर लेना, टॉपर की आंसर शीट खुद एनालाइज कर लेना। ये चीज आगे भी डिस्कस करूंगा मैं, तो वो अब आगे डिस्कस करते हैं, चलो इस चीज को बाद में। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है इंग्लिश के लिए, वो है आपका अनसीन पैसेज और इंग्लिश लिटरेचर। तो देखो यार, दोनों को एक साथ कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी मैम ने मेरे को बताया था, और मैंने खुद भी यार इस तरीके से आखिरी के 5-6 दिनों में इंग्लिश बहुत बड़ी तरह से कर ली थी। आपकी जो स्टोरीज होती हैं, एक तरफ आप स्टोरीज लेके बैठिए, दूसरी तरफ आप क्या लेके बैठेंगे, आप लेके बैठेंगे सैम्पल पेपर्स। ठीक है। क्या करो, स्टोरी कंप्लीटली पढ़ो, लाइन बाय लाइन बता दूंगा स्टोरी भी कैसे पढ़नी है। स्टोरी आप पढ़ो, स्टोरी पढ़ने के बाद जो सैम्पल पेपर है उसके क्वेश्चन उसी समय कर लो, उसी समय कर लो। इससे पता क्या होगा, तुम्हारी अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या ये अनसीन पैसेज नहीं होता है, आप स्टोरी को पैसेज मान लो और उनको क्वेश्चंस मान लो। ठीक है। तो क्या होगा, अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस आपकी स्टोरी पढ़ते पढ़ते हो जाएगी। एक टेक्निक आपको बताता हूं जो मैं भी यूज करता था। पहला सवाल पढ़ो, पहला सवाल पढ़ने के बाद आप गए अपने पैसेज पर और सवाल दिमाग में रख के गए, पैसेज पढ़ा, लाइन में लाइन, जहां आंसर है इसका तुरंत डाल दिया। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा सवाल पढ़ा, पैसेज पढ़ते गए, उस सवाल को दिमाग में रख के, ठीक है, उस सवाल को दिमाग में रख के आगे बढ़े, आंसर मिल गया। इस तरीके से अगर आप चलते हो तो आप बहुत बढ़िया तरह से सारे सवाल आंसर कर सकते हो। बस क्या है कि दिमाग को एक बार वो क्वेश्चन के बाद दिमाग में रखना है। और जे के स्टूडेंट हो, इतना काम आराम से कर लोगे। एक बार बस प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ की। ठीक है। एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना, या तो एक स्टोरी ही लेके प्रैक्टिस कर लेना, अपने लिटरेचर की स्टोरी ले ली और साथ में सैम्पल ले लिए, एक बार ये चीज़ कैसे प्रैक्टिस कर लेना। दूसरी चीज, स्टोरी को कंप्लीट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका इस समय क्या है, सीधे सीधे यार वन शॉट देखो एक स्टोरी का। वन शॉट नहीं देख रहे हो तो समरी पढ़ लो एक बार समरी पढ़ लो, फिर रीडिंग लगाओ स्टोरी की लाइन बाय लाइन, और सैम्पल पर साथ में लेके बैठो, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कर लो। तीसरी चीज, आईएससी के अंदर तो ये चीज थी, अब सीबीएसई के अंदर भी आ गई है, थोड़े से थिंकिंग बेस्ड सवाल आ रहे हैं। मतलब क्या है, थोड़े से डेप्थ में सवाल आ रहे हैं। तो डेप्थ में सवाल पकड़ने का तरीका क्या है, जब आप स्टोरी पढ़ रहे हो तब आप उसको ना थोड़ा सा इंटरप्रेट करो कि यहाँ से एग्जामिनर कैसे सवाल पूछ सकता है, कि ये कैसे सवाल आ सकते हैं, और वो सैम्पल पेपर आपको हिंट दे ही देगा। ठीक है। तो ये चीज़ कनेक्ट करके चलोगे तो अपने आप से आप इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से बना सकते हो। और इसके साथ में आखिरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा आपको, एक बार टॉपर्स के आंसर जरूर देख के चले जाना है कि टॉपर्स आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। गूगल पर सर्च कर लोगे, बतेरे आंसर मिल जाएंगे। वीडियो देखने से टाइम वेस्ट होगा, वीडियो देखने तो वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा सीधे सीधे जाओ वहाँ पे चेक करो टॉपर के आंसर, तुमको हर एक पॉइंटर वहाँ पे खुद ही दिख जाए, खुद ही देख लो, खुद ही आइडिया ले लो, क्या बुराई है ना। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपका इंग्लिश तो बहुत अच्छे लेवल पर बन जाने वाला है। और इसके साथ में कोई ऐसा बच्चा हो जिसने इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से अभी तक पढ़ रखी थी, तो वो मुझे लग रहा है निराश ना हो कि यार ये देख के कि यार आखिरी में भी पढ़ के इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो यार मैं पहले से पढ़ के चल रहा था तो कुछ तो फर्क होगा, बिल्कुल फर्क होगा। जिसने पहले से इंग्लिश की तैयारी कर रखी है, इंग्लिश इज ऑल्सो अ गेम ऑफ प्रैक्टिस जस्ट लाइक मैथ्स, तो बेटा फर्क तो बनेगा। ठीक है। और आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश के अंदर अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपने जितने मार्क्स आप करके आओगे ना, उससे ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं। आईएससी वालों के साथ ऐसा नहीं होता है, आईएससी वालों को इनसे कुछ कम मिल जाते हैं। शुरू कर लेते हैं आपका आखिरी वाला पार्ट, जो कि है आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसे रखना है और बाकी और सब चीज़ें। देखो, सबसे पहले तो 2-3 गलतियां मत करना। दोस्त को फोन करके मत पूछना कि तुमने कितना कर लिया, तूने कितना कर लिया। तो दोस्त को फोन करोगे, अरे हेलो कितना भाई, तूने कितना कर लिया। वो अगर कह देगा मैंने कुछ नहीं करा, तो तुम सो जाओगे, तुम्हें लगेगा कुछ करना ही नहीं है। और वो अगर कह देगा कि भाई मैंने बहुत सारा कर लिया है, तुम्हारी डर के मारे हालत पतली हो जाएगी। तो भैया दोस्त को तो फोन करके बिल्कुल पूछना ही नहीं है, बताना ही नहीं है तैयारी का। ठीक है। दूसरी चीज, पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा, ये कर दो। खुद जाओ, टॉपर्स की आंसर शीट देखो, आंसर शीट देख के खुद अपना अंदाजा लो कि यार वो उन्होंने कैसे कैसे आंसर लिखे हुए। उसी तरीके का पेपर प्रेजेंटेशन सैम्पल पेपर में ट्राई करो। सैम्पल पेपर जो तुम्हारा होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो बिल्कुल टॉपर्स के आंसर शीट जैसा अगर दिख रहा है या उनके लिखे हुए पार्ट जैसा दिख रहा है तो वेल एंड गुड। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना, पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी राइटिंग अच्छी है, उसका मतलब ये होता है कि आपने आंसर्स को लिखा सिस्टमैटिक वे में हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने वहां पर मार्क करे हुए हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो यार जाके एक एक आंसर को ढूंढ के ढूंढे। भैया उसको बहुत सारी शीट चेक करनी होती है, उनको इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स उनको चाहिए, वो मिल गए, टिक करके आगे बढ़ जाएगा। और आखिरी चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस पूरे डिस्कशन में आपको बतानी थी वो ये थी कि अपने ऊपर भरोसा रखो यार। तुमने जेई का एग्जाम अगर ढंग से फोड़ा है तो बोर्ड तो तुम फोड़ोगे ही, नहीं भी फोड़ा है तुमने जेई की तैयारी करी है कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम तो तुम फोड़ के आओगे, क्योंकि जेई का लेवल यार ऑब्वियसली बोर्ड से बहुत ऊपर होता है। जेई की तैयारी ढंग से करी हुई है, जेई में अच्छे मार्क्स को करते हो, बोर्ड के अंदर कंप्लीटली तुम फोड़ने वाले हो। और डरना नहीं है, आखिरी का समय है। ठीक है, आखिरी के समय की बात होती है। कोई बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है, कोई बच्चे ने अभी स्टार्ट करा है, दोनों में जो फर्क ये बनता है कि आखिरी के टाइम में आपने किस तरीके की तैयारी करी है। तो आखिरी के समय में अच्छी तैयारी करके ले जाओ। और जाते जाते एक छोटा सा मोटिवेशन और दे देता हूं, अगर तुमने बोर्ड एग्जाम के अंदर 90% मार्क्स स्कोर कर दिए, अगर तुमने बोर्ड एग्जाम के अंदर 90% मार्क्स स्कोर कर दिए, तुम खुद देख लेना
कि तुम्हारे घर वाले तुम पे कितना ज़्यादा भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम यही निकालो चाहे ना निकालो, मोस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, बोर्ड के मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं। बोर्ड के अंदर 90% स्कोर कर दिए तुम बोर्ड में कि तुम पूरे सोसाइटी में बन जाओगे हीरो, ठीक है, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑब्वियसली। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। छोटे मोटे पॉइंटर्स और है जो आपके जैसे पीएचई वगैरह हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये सब हो गया, तो इनको कंप्लीट करने के लिए आपको तरीका पता ही है, वन शॉट देखना है, एक बार रीडिंग लगा लेनी है, असेंबली ओवर कर लेने हैं, दैट्स इट। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे ने एग्जाम्स के अंदर और फिर गड़बड़ हो जाती है, तो ये काम नहीं करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए। डायरेक्ट नीचे कमेंट करना, फ्रॉम माय साइड सिंगल